नामदेव जी के मन में आया कि चलो आज श्री विट्ठल भगवान के दर्शन करके आते हैं। आज इन्होंने कहा है कि हम पक्के बने हैं वास्तव में। तो नामदेव जी मंदिर के सामने आते हैं और श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं। देखी द्वार भीर पग दासी कटी बांधी, धरी कर सो चीर करी चाहा पद। यानी कि इतनी भीड़ जब उन्होंने मंदिर के बाहर देखी तो नामदेव जी के मन में आया कि इतनी भीड़ में हमारा नंबर आएगा कैसे। और जो पंडरनाथ का जो मंदिर है पंडरीनाथ जी का, वहाँ की ऐसी विशेषता है कि उस मंदिर के अंदर सतत कीर्तन जब भी कोई व्यक्ति चाहे एक मंडली बना के कर सकते हैं। अंदर नाम की ध्वनि गूंज रही और नामदेव जी का मन व्याकुल हो रहा, अब क्या करें। तो यहाँ पे श्री प्रियादास जी कहते हैं कि भीर पग दासी कटी बांधी, कि नामदेव जी ने जब अंदर जाने का प्रयास किया तो उन्होंने सोचा ये जो चप्पल है, ये चप्पल हमें बाहर खोलनी चाहिए, लेकिन अगर हम अंदर गए और अगर हमारा ध्यान इन चप्पलों में आ गया तो फिर हमारी भक्ति में भाई विक्षेप पड़ जाएगा। अब उस चप्पल को हाथ में लेके कहते हैं कि हे विट्ठल भगवान, इन्हीं चप्पलों के स्वरूप में आप विराजमान हो। आप बहुत दिनों तक आपने मेरी सेवा करी है, अब आप स्थान मेरी फेट में लीजिए। और उन चप्पलों को कमर में बांध दिया और बोले कि अब कमर में वो फेटा कस लिया, अब झूम के कीर्तन करेंगे, अब झूम के नाम ध्वनि में अपने आप को पूरा डुबाएंगे। अब अंदर जाते हैं वो करताल मंजीरा लेके, वो पूरा नामदेव जी। और यहाँ पे फिर वर्णन आता है, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। छिन छिन चढ़ी उतरे और चढ़ी, छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। पियत पियाला भय मतवाला, पियत पियाला भय मतवाला। श्री भगवान नाम की ऐसी अद्भुत महिमा है। ये एकमात्र ऐसा साधन है जो एक छोटा सा बालक से लेके वृद्ध व्यक्ति तक हर एक व्यक्ति को ठेठ भगवत धाम में पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। चाहे कोई नाम अपनी काम की वासना से ले, कोई कामना पूर्ति से ले, या वो नाम भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ले, नाम के अंदर ऐसी सामर्थ्य है कि चाहे कैसा भी योग हो, कैसा भी तप हो, कैसा भी यज्ञ हो, सबसे ऊंचा है नाम। एक बहुत बड़े महापुरुष नाम निष्ठ श्री सीताराम ओंकार नाथ जी, ऐसी नाम की महिमा उन्होंने गाई, आहा। और उनकी नाम की महिमा उन्होंने अपने मुख से ऐसे नहीं गाई, भगवान ने आदेश दिया कि हे ओंकार नाथ जी, जो नाम आपने इतना जपा है, अब मैं ये चाहता हूं कि आप अब नाम की महिमा गाइए। क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद नाम नहीं जपता ना, तब तक उसको नाम का प्रभाव जान ही नहीं पड़ता, चाहे कोई कितना भी कहे।
पर नाम तो भाई जपने की वस्तु है। तो ठाकुर जी कहते हैं उनसे, प्रियतम से संबोधित करते हैं उन्हें, अपने भक्तों को, और कहते हैं कि हे प्रियतम, तू ये जान कि जो व्यक्ति, जो भक्त, जो साधक निरंतर नाम की रटन लगाए रखता है, और नाम की रटन कैसे, जब वो अपनी जिह्वा से सतत नाम की धुनी लगाए रखता है और दो पत्थरों के घर्षण से जैसे एक ऊर्जा प्रकट होती है, वह ऊर्जा बाद में अग्नि का स्वरूप ले लेती है, ऐसे ही जिह्वा और नाम के घर्षण से जो रस प्रकट होता है, रस यानी कि क्या, हम जब मुंह बंद करते हैं तो हमारे अंदर एक लार बनती है, सलाइवा जिसे कहते हैं, बनता है। और वो लार, कितनी बड़ी बात भगवान यह कहते हैं कि नाम जापक के नाम रटने से जो वो राल बनती है, और वो राल कंठ के माध्यम से जब उसके हृदय पे पहुंचती है, तो हे प्रियतम, मैं तुम्हारे हृदय कमल रूपी सिंहासन पे ही विराजमान रहता हूँ, और मैं उसी राल से अपना अभिषेक करता हूँ। ऐसी अद्भुत श्री नाम की महिमा। वो कहते हैं, भगवान के शब्द हैं ये, मेरे या किसी और के नहीं, भगवान के शब्द हैं ये, कि अगर एकमात्र साधन है जो मुझे अधीन कर सकता है, राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम, राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम, राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम, राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पढ़ते ही खिल उठती ये कली तमाम, राधा शब्द कान पढ़ते ही खिल उठती ये कली तमाम। मूल नित्य निश्चित है मेरा, मूल नित्य निश्चित है मेरा, प्रेम प्रपूरित राधा नाम, मूल नित्य निश्चित है मेरा, प्रेम प्रपूरित राधा नाम, मूल नित्य निश्चित है मेरा, प्रेम प्रफुल्लित राधा नाम, मूल नित्य निश्चित है मेरा, प्रेम प्रपूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम, चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम। पियत पियाला भय मत वाला, पियत प्याला भय मत वाला, चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम। निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम, मूल नित्य निश्चित है मेरा, प्रेम प्रफुल्लित राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम। राधा 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 यही ठाकुर जी कहते हैं कि नाम का ऐसा प्रभाव है, तू ये जान। संबोधन, हे प्रियतम, ओंकार नाथ जी को संबोधन करते हुए कहते हैं। क्यों प्रियतम कहते हैं? जैसे भक्तों के प्रियतम कौन है? लाडली लाल। ऐसे उन्हीं के प्रियतम कौन है? और संबोधन कहते हैं, तू ये जान कि हर यज्ञ, हर तप, हर जप, इन सब से बढ़कर केवल 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 मेरा नाम है। मेरे से जब कोई पूछता है कि आपने भाई द्वापर में अवतार लिया, आपने त्रेता में अवतार लिया, आपने कलयुग में अभी तक अवतार क्यों नहीं लिया? मैं ये कहता हूं कि कलयुग में मेरा नाम विराजमान है, मेरी अवतार की आवश्यकता क्या है? मेरा ये नाम ही यहाँ पर विराजमान है।
श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं रोदन करते करते कि हे नित्यानंद, मैं ये देख रहा हूं कि नाम महाराज के विराजमान होने के बावजूद भी खेप की खेप नरकों में जा रही है, लेकिन कोई व्यक्ति नाम का आश्रय लेना ही नहीं चाहता, जबकि सबसे सुगम साधन अगर और है तो केवल नाम। प्रहलाद जी ने क्या किया, श्री ध्रुव जी ने क्या किया, और छोड़ो वृंदावन के रस के रसिक श्री बाल भक्त श्री ओम प्रकाश जी क्या किया, उन्होंने पत्र में लिखते थे अपने मित्रों को कि आज मैं इतना नाम जप मैंने किया है, और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये जो सब कुछ तुम देख रहे हो ना कि मैं विद्या में इतना प्रवीण हूं, ये केवल मेरे नाम का, केवल मेरे नाम के आश्रय का प्रभाव है। श्री राधा बाबा ये बात कहते हैं कि जैसे पारस ये विचार नहीं करता लोहे को सोना बनाने से पहले कि ये लोहा आगे जाके किस कार्य में, किस काम में लगेगा। वो अच्छे काम में भी लग सकता है, बुरे काम में भी लग सकता है। इसी प्रकार नाम जो है कभी भेदभाव नहीं करता कि ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति अच्छा है। पापी से पापी, जगाई मदाई को तारने वाला नाम, अजामील को तारने वाला नाम, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ ध्यान नाम बिन और न दूजा, जप तप तीरथ ध्यान नाम बिन और न दूजा, नाम प्रीति नाम वैर नाम ही नामी बोले, नाम प्रीति नाम वैर नाम ही नामी बोले, नाम अजामिल साख नाम बंधन ते खोले, अजामिल साख नाम बंधन ते खोले, नाम अजामिल साख नाम बंधन ते खोले, नाम अजामिल साख नाम बंधन ते खोले। इसके आगे क्या कहते हैं, नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कयो। राम जी के हर समय निकट जो श्री हनुमान जी महाराज रहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि आपको जाना हो तो जाओ, जब तक आपकी कथा और आपका नाम इस धराधाम पे विराजमान है तब तक मैं यही निवास करूंगा। ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रियतम, सारे तीर्थ इस नाम में विराजमान है, सारे यज्ञ इस नाम में विराजमान है, और तुम्हें पता है जब कोई व्यक्ति अपने जिह्वा से नाम का उच्चारण करता है, व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई। फिर इसके आगे कहते हैं, नामी ते प्रगट्यो तद विदित, कि भाई ये विदित है, सर्व विदित, कि नामी से ही नाम का प्रागट्य हुआ है। नामी से प्रगट्यो विदित तदपि गुरुओ हो, कि भाई ये वास्तविकता है कि नामी से ही नाम का प्रागट्य हुआ है, लेकिन नाम का प्रभाव महिमा ऐसा है कि ये नामी का भी गुरु है। जय हो। ऐसी अद्भुत नाम की महिमा। एक बार एक संत श्रीधाम वृंदावन में आए, अभी की घटना है, कुछ समय पहले की, कुछ महीने पहले की। तो उनके पास मतलब ऐसी उनकी अच्छी स्थिति थी कि उनको बहुत जल्दी कहीं किसी जगह जाके अनुभव वहाँ के हो जाते थे, उस जगह के क्या महत्ता है। तो श्रीधाम वृंदावन की वो परिक्रमा लगा रहे थे, तो सोचे भाई आधी परिक्रमा हो गई, कोई अनुभव मुझे हो नहीं रहा है। ऐसा मन में विचार आया। विचार आते ही कुछ क्षण बाद उन्होंने क्या देखा कि श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा में विराजित एक एक वृक्ष के एक एक पत्ते से केवल एक ही नाम उच्चारण हो रहा है, राधा राधा राधा। श्री राधा 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 राधा
प्याला भय मतवाला, पियत प्याला भय मतवाला। ओ बरस किए पायो नाम मिटी दुखिताए, पायो नाम मिटे दुखिताए। देखत चढ़े छुअत किए लागे, बरस किए तन देत घुमाए, परस किए तन देत घुमाए। नाम चढ़ी उतरे भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। जो जन नाम अमन रस चाखा, जो जन नाम अमन रस चाखा, तर गई गणिका सदन कसाई, तर गई गणिका सदन कसाई। कहत कबीर घूमी गुण खाया, कह कबीर गूंगे गुड़ खाया, कबीर घूमी गुण खाया, कह कबीर गूंगे गुड़ खाया। बिन रचना को करे बड़ाई, नाम चढ़े उतरे नाम चढ़े उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी 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 उतरे नहीं भाई। ओ नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे इतना सब कहने के बाद भी श्री कबीर दास जी संतजन बाद में कहते हैं, जब नाम की महिमा की बात आती है कि कह कबीर गूंगे गुड़ खाया, कि जैसे गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दो तो बिन रसना का करे बढ़ाई, वो ये व्याख्या नहीं कर पाता कि उस गुड़ का स्वाद कैसा है। हम भी वैसे ही हैं भैया कि हम नाम ले ही नहीं पाते। ये वो कह रहे हैं जिनका जीवन ही नाम में हो चुका है। तो ऐसे ही नाम की मस्ती में श्री नामदेव जी पूरे मग्न हैं, पर वो पादुका थोड़ी मग्न रहेगी, वो पादुका फिसल गई। पादुका फिसली तो सब पुजारियों ने देखा, इसने तो पूरी मर्यादाओं को तोड़ दिया मंदिर की, और बीच में पूरा संकीर्तन रोका और नामदेव को पहले तो 3-4 लगाए घेर के और बोला कि नामदेव जी बाहर निकलो यहाँ से, और आज के बाद कभी मंदिर में आना मत। मंदिर की पूरी मर्यादा को तोड़ दिए, बड़े सिद्ध बनते हैं आप। यहां तक तो ठीक था कि मार लगाई, पर जब ये सुना ना नामदेव जी ने कि मंदिर में कभी मत आना, आज के बाद दर्शन मुझे नहीं हो पाएंगे, नामदेव जी उदास होके गए, बाहर निकले और मंदिर के पीछे जाके बैठ गए कि भाई आगे नहीं तो पीछे ही ठीक। बड़े दुखी नामदेव जी। अब आपने सुना था कि क्या हित कीजिए साधु संगति सो, जो कलमश जाए सब जी को। अब ऐसी साधु की संगति करी तो आकाश मार्ग से श्री कबीरदास जी महाराज वहां प्रकट हो गए, और कबीरदास जी ने कहा कि नामा, इनका स्वभाव ही ऐसा है रे, ये हम जैसे दीनहीन भिखारियों को नहीं पूछते। अगर तुझे वास्तव में इस दुविधा से बाहर निकलना है ना, तो तू कृपा के आश्रय रह, केवल इनके भी आश्रय छोड़ दे तू भाई। केवल कृपा को निहारिए, कृपा की ही बाट जोड़िए, और भिखारी बनना है तो कृपा के ही भिखारी बनिए। श्री लाला जी के वाक्य। तो कबीरदास जी कहते हैं कि नामा, हम जैसे छोटे जीवों की यहाँ पूछ नहीं है, तू चल मेरे साथ। अब विट्ठल भगवान कहते हैं कि भैया पहले तो एक ही यहाँ पे हमसे रुष्ट ताप चाहिए, तो 2-2 आ चुके हैं यहाँ पे, और वो भी दूसरा आया कौन है?
जो ये कहता है कि माला जपूं ना कर जपूं और मुख से कहूं ना राम, राम हमारा हमें जपे और हम पायो विश्राम, कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है राम राम जपने की, अब तो मेरा राम मुझे मेरा भजन करता है। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि यहाँ तो पूरा संगठन होने वाला है हमारे खिलाफ, तो चतुर तो है ही। तो जैसे एक, वैसे उपमा तो एकदम ठीक नहीं है, पर जैसे एक राजनेता एक पॉलिटिशियन एकदम अपना पार्टी बदल लेता है ना, उसी प्रकार भगवान ने क्या किया, ऊपर से जो शिखर होता है मंदिर का, अब जैसे एक समझिए कि 1 नंबर जो गेट है बिहारी जी का पूरा मोड़ के 1 नंबर जो है 5 नंबर पे ले गए, जहां श्री नामदेव जी विराजमान थे पीछे। पूरा का पूरा मंदिर देवल उल्ट्यो, पूरा का पूरा मंदिर ही उलट दिया और कहा ले अब दर्शन कर मेरे, अब ना तुझे अंदर आने से कोई रोके ना बाहर जाने से कोई रोके। वो सारे पुजारी हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हो गया, वो तो सेवा में लगे थे, यही सेवा करते करते पूरा मोड़ दिया भगवान ने। और आज भी संत जन कहते हैं कि पंढरपुर में वो जो मंदिर है वो वैसे ही मुड़ा हुआ है, और उसके जो चिन्ह है ना, क्योंकि जब किसी की स्थापना करी जाती है बिल्डिंग की तो नीचे चिन्ह रह जाते हैं, वो चिन्ह भी आज थोड़े बहुत हैं। ऐसी नामदेव जी की अपार महिमा, और विट्ठल भगवान ने कहा कि नामा लेकर अब मेरे दर्शन। नामदेव जी ने दर्शन किए और श्री नामदेव जी वापस अपनी कुटिया में गए और कुटिया में जाके भजन करने लगे।